आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड जस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक अहम वीडियो में लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल सिलेक्शन सर्विस कमीशन की तरफ से जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जिसमें टीजीटी उर्दू और पीजीटी उर्दू की भी जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ जो है वो निकाली गई हैं। अब आपकी जो क्लासेस हैं, मैंने इससे पहली वाली वीडियो में बताया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो 23 जून से जो है वो शुरू हो जाएंगी। और उसके लिए आपको जो है वो हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर लेना है। आपको जो है वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 23 जून से जो है वो आपकी क्लासेस शुरू होंगी वेस्ट बंगाल पीजीटी और टीजीटी के लिए। अब वहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर हमारा जो कैटेगरीज वाइज है वो एक बार उसकी जो लिस्ट है या उसकी जो सीट है वो हमें बता दीजिएगा। तो अगर हम लोग पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में जो है वो 17 वैकेंसीज़ हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है 17 वैकेंसीज़ हैं। अब 17 वैकेंसीज जो है वो 2 मीडियम में है, एक में है बंगाली और दूसरी जो है वो बंगाली के साथ साथ उर्दू मीडियम में है। आपकी ये सीट है। दोनों मीडियम में से किसी एक में जो है वो आप लोग जो है वो फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक मीडियम में ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो बंगाली में या उर्दू में, दोनों में आप लोग जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, टीजीटी और पीजीटी दोनों में जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी में भी और पीजीटी में, लेकिन मीडियम आपको जो है वो एक रखना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग पीजीटी उर्दू में मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी आप लोग हिंदी मीडियम में भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पोस्टें अलग होंगी तो मीडियम आप लोग जो है वो अलग भी चूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज होगी उसी में आप लोग अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि अगर आप लोग बंगाली मीडियम से करना चाहते हैं तो 10वीं और 12वीं में आपके पास बंगाली सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से अगर उर्दू मीडियम से करना चाहते हैं तो 10वीं में और 12वीं में आपके पास उर्दू होना ज़रूर चाहिए। ये जो है वो क्राइटेरिया है, इसे आप फुलफ़िल करेंगे तो ही आप लोग जो है वो मीडियम में चुन सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैटेगरीज वाइज। तो बंगाली मीडियम में जो है वो आपकी 3 वैकेंसीज़ हैं। एक मेल फीमेल की है यूआर कैटेगरी में, एक एससी में है मेल फीमेल की, और एक फ़ीमेल में जो है वो पहले से ही तय है जो फीमेल की कैटेगरी में एससी में है। वहीं अगर हम लोग बात करें, ये आप लोग जो है वो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं उर्दू मीडियम में जो है वो आपके वैकेंसीज मेल फीमेल में जो है वो 4 है, एसटी में 1 है, एससी में 3 है और ओबीसी ए ओबीसी बी में जो है वो 1-1 है। इस तरीके से जो है वो ईडब्ल्यूएस में भी आपको जो है वो एक कैटेगरी देखने को मिलेगी मेल फीमेल में। यूआर में एक जो है वो रिज़र्व है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है जो गर्ल्स कॉलेज में पोस्टिंग होगी। एससी की जो है वो 1 है और ईडब्ल्यूएस की भी जो है वो कितनी है, 1 है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो सितंबर में होने वाला है और इसका सिलेबस भी मैंने अपडेट कर दिया था। पहले रिटन टेस्ट होगा 60 नंबर का, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, एकेडमिक होगा, जो जाके मिलेगा आपका 40। तो टोटल आपकी जो है वो 100 नंबर से जो है वो मेरिट बनेगी। ये हुआ आपका पीजीटी के हवाले से। इसके बाद बात करते हैं हम लोग टीजीटी। टीजीटी में जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, तकरीबन 184 के आसपास जो है वो आपकी वैकेंसीज़ हैं। आप लोग यहाँ पर मेंशन भी हैं, देख भी सकते हैं। इसमें जो है वो 3 मीडियम में है, बंगाली, हिंदी और उर्दू। अदर स्टेट वाले जो बच्चे होंगे वो हिंदी मीडियम में अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे अगर आपके पास 10वीं और 12वीं में उर्दू नहीं है। अगर आपके पास 10वीं में और 12वीं में उर्दू है तभी आप लोग जो है वो इसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है वो साथ के साथ जो है वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग बंगाली मीडियम में, कि बंगाली मीडियम में जो है वो टोटल कितनी है, 40 सीटें हैं जो मेल फीमेल के लिए। फ़ीमेल के लिए कोई रिज़र्व नहीं रखी गई है। 16 यूआर की हैं, एसटी की 2 है, एससी की 9 है, ओबीसी ए ओबीसी बी, ये आप लोग जो है वो उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि ओबीसी ए कौन है और ओबीसी बी कौन है। इसके बाद यूआर में हैंडीकैप में 1 है और एससी में जो है वो 1 है और ईडब्ल्यूएस में 4 है। हिंदी मीडियम में काफ़ी अच्छी है, तो हिंदी मीडियम में भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो है मेल फीमेल के 7 हैं और फीमेल के लिए जो रिज़र्व हैं वो 2 हैं, जिसमें से एक यूआर कैटेगरीज़ में और एक एससी कैटेगरी में है। मेल फीमेल में हिंदी मीडियम में देख सकते हैं यूआर में 2, एसटी में 1, एससी में 2, ओबीसी में ए यानी कि ओबीसी ए में 1 और ईडब्ल्यूएस में 1 है। वहीं उर्दू मीडियम में जो है वो आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 97, जो
काफ़ी अच्छी भी है और सफिशेंट भी है। अगर आप लोग अदर स्टेट से भी हैं तब भी आप लोग जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि 10वीं 12वीं में उर्दू होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ बीए में उर्दू होना ज़रूरी है। बीएड में अगर उर्दू नहीं भी है तो भी आप लोग जो है वो इसके एलिजिबल होंगे। इसमें कोई टेट कोई सी टेट नहीं मांगा गया है। इसमें मेल फीमेल में 40 है, यूआर की, एसटी की 6 हैं, एससी की 21 यानी कि 21, ओबीसी ए में 9, ओबीसी बी में 7, यूआर पीएच में 1, यूआर फिर पीएच ये अलग अलग होते हैं, वीएच एचआई ओएच में 1-1 हैं बाकी, और ईडब्ल्यूएस में 10 है जो अभी नया जो है वो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी बनी है। फीमेल में रिजर्व है 15 जो सिर्फ फीमेल के लिए है, एसटी के लिए 2 हैं, एससी के लिए 8 हैं, ओबीसी ए में ए है, ओबीसी बी में 3 है, फीमेल में यूआर में 1 है जो पीएच में है, एससी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में 4 है। तो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो अलग है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरें, ये मेल और फीमेल वाले में ना भरें, ताकि उन बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हो जाए जो बच्चे जो हैं वो मेहनत भी करते हैं, क्योंकि मेल को भी ज़रूरत है और फीमेल को भी ज़रूरत है। लेकिन जब कैटेगरीज वाइज आपको डिवाइड कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोग जो है वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है वो जल्दी से आसानी से जो है वो जॉब मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कैटेगरीज वाइज, आप लोग जो है वो तैयारी में लग जाइए। सिलेबस नया अपडेट है वो कहाँ से डाउनलोड करना है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ये नंबर नोट कर लीजिएगा, इस पर अपना नाम, जो भी आपका नाम है, आपका जो भी स्टेट है, और इसके बाद WBPGT या TGT लिख के मैसेज कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। क्लासेस का जो टाइम है वो कल से शुरू होगा। आज के सेशन में इतना ही था। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।